तो हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट कर रहे थे, लॉस ऑफ प्रॉफिट का ऑलरेडी हम लोग एक सम कर लिए थे, है ना। आज हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट का दूसरा सम करने वाले। हम लोग कौन सा सम्स करने वाले, ऑलरेडी मैं वो चीज लिखवा दिया था, ये ईयर में आया हुआ था, ये सुनो, ये वाला सारा सम्स ईयर में आया हुआ था, इससे बाहर कोई भी ईयर में आया नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में ये वाला सम कर लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले, ये वाला सम्स करने वाले। इसमें स्टेप वाइज हम लोग अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा ये चीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का ऑलरेडी मतलब बता दिए थे कि जब तुम्हारा आग लगता है गोडाउन में या फिर तुम्हारा स्टॉक जगह पे जहां पे तुम्हारा स्टॉक रखा हुआ है या फिर दुकान में, तो उसके साथ लॉस ऑफ स्टॉक के साथ साथ लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होता है। कैसे, जब तुम्हारा बिजनेस में आग लग गया, उसके बाद जब तुम्हारा बिजनेस जैसे चल रहा था प्रीवियसली वैसे फिर से चलने वाला है नहीं, कभी भी नहीं चलने वाला है। तो जब सेम तरीके से नहीं चल रहा है तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो तुम जितना प्रॉफिट नॉर्मली कमा सकते हो उतना प्रॉफिट तुम नॉर्मली कमा नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ द फायर। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा एंड ये भी इंश्योरेंस क्लेम में कवर हो जाता है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम कैसे लेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट का, वही इस चैप्टर का पार्ट है। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद तुम लोग डेट वाइज तुम लिखोगे, ठीक है, बिना देखे। फर्स्ट, कौन सा दिन में आग लगा ये आइडेंटिफाई करना होगा। डेट ऑफ फायर कितना है, 30 जून 2016। तो डेट ऑफ फायर कितना है, एक बार लिखो लिखो लिखो, लिखते चलो लिखते चलो। डेट ऑफ फायर कितना है बताओ, 30 जून 2016। तो डेट ऑफ फायर कितना है बताओ जल्दी से। 30 जून 2016 भयंकर वाला आग लग गया, धुआं धुआं निकल रहा है, देखो। ओके, तो डेट ऑफ फायर का डेट है तुम्हारा 36 2016। देखो धुआं धुआं निकल रहा है, तुम्हारे यहाँ पे आग लगा है, देखो, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द डेट ऑफ फायर, कौन सा दिन आग लगा है, ठीक है। आग लगने वाला दिन आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डेट देखते जाएंगे, ठीक है। ये आग लगना है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। डेट ऑफ फायर कौन सा दिन है, 30 जून 2016 में है डेट ऑफ फायर। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं इसको दूसरा काली से करता हूँ, ये लो, डन। इसके बाद सम इंश्योर्ड, व्हाट इज सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है तुम्हारा कितना इंश्योरेंस का तुम्हारा पॉलिसी लेकर रखा हुआ है। पॉलिसी वैल्यू 40,000, पॉलिसी वैल्यू 40,000 देख लो पहले ये करके। उसके बाद टर्नओवर बोला है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। अब दिमाग खराब होगा, नेट प्रॉफिट बोल रहा है तुम्हारा 31 मार्च 2016, स्टैंडिंग चार्जेस बोल रहा है, टर्नओवर फिर से बोल रहा है 31 मार्च 2016, टर्नओवर इमीडिएटली पीरियड्स 1716 टू 31/12/16, टर्नओवर फॉर द पीरियड ऑफ 1715 टू 31/12/15। अब दिमाग खराब हुआ। इसमें एक स्टैंडर्ड सेल्स होता है और एक एक्चुअल सेल्स होता है। फर्स्ट स्टेप में व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल्स, नॉर्मली प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में जो मैं सेल किया था उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। आग कब लगा था, 30 जून 2016। आग कब लगा है, 30 जून 2016, ठीक है। कितना दिन तुम्हारा इफेक्ट हुआ इसके कारण, सॉरी इफेक्ट तो पहले बाद में शुरू होगा ना, सॉरी सॉरी, माई बैड माई बैड, ठीक है। जिस दिन आग लगा उसके बाद से ना इफेक्ट शुरू होगा। 30 जून 2016 में अगर आग लगा है उसके बाद से ना इफेक्ट शुरू होगा इसका प्रॉफिट, तब तो लॉस होगा ना। तो ये वाला पीरियड कौन सा वाला पीरियड है, ये वाला पीरियड कौन सा वाला पीरियड, देखो तो एक बार। ये वाला पीरियड है नहीं क्या, है ना, ये वाला पीरियड है ना। मैं 36/16 को मैं बोल सकता हूँ, और 17/16 से शुरू हो गया तुम्हारा खराब टाइम। कब तक खराब टाइम चला, 31/12/16, जिसमें प्रॉफिट का तुम्हारा सेल हो गया कितना, 56,000। दिस वन इज योर एक्चुअल सेल्स, दिस वन इज योर एक्चुअल सेल्स 56,000। आग लगने वाला दिन से जितना दिन ये हुआ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड फिर कितना हो जाएगा ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड 1715 हो जाएगा। 10 महीने नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग इसके हाँ, अगर ये एक्चुअल हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा। स्टैंडर्ड सेल कितना है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ये वाला है। तो ऐसे करके तुम डेट आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि हुआ 1,10,000।
जो कि 1,10,000 स्टैंडर्ड सेल्स। ओके, अगर एक आइडेंटिफाई हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फर्स्ट आइडेंटिफाई द एक्चुअल सेल्स, देन आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सेल्स। फर्स्ट तुम लोग देख लोगे कौन सा दिन में आग लगा है। फर्स्ट तुम लोग देख लोगे कौन से दिन में तुम आग लगाए देखोगे। स्टेप तो लिखा हुआ है, कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे वो बता रहे। कौन सा दिन में आग लगा है पहले आइडेंटिफाई कर लेना। सेकेंड, कौन सा दिन से कब तक तुम्हारा ये खराब टाइम चला वो आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग में प्रीवियस ईयर में तुम्हारा अच्छा टाइम चला था वो आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू तो ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर? पॉलिसी वैल्यू वगैरह तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ना, मतलब जो आइडेंटिफाई करने का मेन चीज है वो आइडेंटिफाई पहले कर लेना। इसके बाद नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस तुम्हारा। अच्छा, अब क्या होता है? एटी होता है। एटी मतलब जिस दिन आग लगा है, जिस दिन आग लगा है उसके कॉरेस्पॉन्ड उसके प्रीवियस 12 मंथ्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। तो ये एनुअल टर्नओवर है कहां पे? 1716 से फिर शुरू होगा प्रीवियस इसमें। तो ये कहां पे है देखो तो, ये वाला है ना। तुम देख के आइडेंटिफाई कर लोगे 2 लाख है। 30 जून 16 से टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड, मतलब क्या हो रहा है? पूरा ईयर खत्म हुआ 30 जून 16 में 2 लाख। ये हुआ तुम्हारा 80। तो थर्ड हम लोग क्या निकाल लिए? 80। रेट ऑफ फायर, एक्चुअल सेल, स्टैंडर्ड सेल, 80। अब मैं क्या करूंगा? अब तो नॉर्मल चीज है। अब तुम्हारा नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर कौन सा है? 12,500। एंड टर्न ओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1,98,000। क्लियर? ये दोनों अक्सर आइडेंटिफाई कर लेना। सेल हुआ और नेट प्रॉफिट हुआ। सॉरी, ये कौन सा वाला होगा? 1 2 3 4 ही होगा ना। चौथा वाला ये आइडेंटिफाई कर लेना। अब इसके बाद जो भी तुमको मिला वो तो हो ही गया, तुम्हारा ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 हो गया। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द डेट ऑफ फायर। सेकेंड, वी हैव टू आइडेंटिफाई एक्चुअल सेल्स। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा तुम्हारा हुआ, वो स्टैंडर्ड सेल्स हुआ। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई किए कौन सा वाला? 80 आइडेंटिफाई किए। उसके बाद हम लोग क्या आइडेंटिफाई किए? पांचवा वाला ये वाला आइडेंटिफाई किए। ठीक है, पांचवा वाला ये वाला आइडेंटिफाई किए। चार यहाँ पे हुआ कि 1 2 3। ओ यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। सॉरी, यहाँ पे 4 होगा, ये 5 होगा। हम्म हम्म कर देगा 5। क्लियर? 1 2 3 4 5 डन। इसके बाद जो भी बचा हुआ है, जैसे तुम्हारा स्टैंडिंग चार्जेस, तुम्हारा लिखा हुआ है इंक्रीज हुआ ट्रेन, ट्रेन इंक्रीज हुआ 10%, स्टैंडिंग चार्जेस ये सर जो तुमको आइडेंटिफाई करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लिखा ही हुआ होगा। मेन जगह प्रॉब्लम होगा तुम्हारा डेट में, तो डेटा अगर संभाल लिए तो बाकी ऑटोमेटिकली हो गया। उसके बाद स्टैंडिंग कितना है, ट्रेंड कितना है, पॉलिसी वैल्यू कितना है, सम एश्योर्ड, वो ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, वो ऐसे ही लिख देना। ये लो छोड़ दो। क्लियर? डन। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। तो तुम ये 5 चीज आइडेंटिफाई कर लेना, जस्ट 5 चीज आइडेंटिफाई करना होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट आइडेंटिफाई द 5 थिंग्स, उसके बाद बाकी जो भी लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो। सम इंश्योर्ड, उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस, ट्रेंड, जैसे वैसे लिख दो। क्लियर? सम इंश्योर्ड, स्टैंडिंग चार्जेस एंड ट्रेंड। अगर ये संभाल लियो, ऊपर वाला जो
हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, उसको करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, ये जस्ट दिखाने के लिए था कि अब यहाँ पे आग लगाए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारा 12 महीने कब कहाँ से खत्म हो रहा है यहाँ तक, ये तुम्हारा एक्चुअल जगह हुआ और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड वाला जगह हुआ। समझ में आ रहा है? डेट ऑफ फायर कौन सा है ना? डेट ऑफ फायर है ना ये। उसके बाद हम लोग ये किए थे ना, एक्चुअल टर्न, एक्चुअल सेल्स, ये वाला एक्चुअल सेल हुआ ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, मतलब वो उसके बाद से तुम्हारा खराब टाइम शुरू हुआ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है ना, ये स्टैंडर्ड सेल हो गया। यहां से लेके यहां तक तुम्हारा 80 होने वाला है। ओके, एंड इस पीरियड में तुम्हारा सेल 1,90,000 हुआ एंड उसका तुम्हारा प्रॉफिट हुआ इतना। ये अगर आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है सम में, उसके बाद स्टेप देख देख के बैठाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेल्स प्लस टेन, टेन बढ़ा था ना 10%, तो 1,10,000 का 10% करेंगे तो तुम्हारा 11,000 आ जाएगा, प्लस उसके माइनस उसके बाद एक्चुअल सेल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, शॉर्ट सेल मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, शॉर्ट सेल कंप्लीट वाला। सेकेंड वाला स्टेप में क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालोगे। हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर लिखेंगे। कितना नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, 12,500। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस ऑलरेडी हम लोग लिख लिया कितना, 28,500। ओके, एंड सेल कितना है तुम्हारा लास्ट ईयर का, 1,98,000। मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो 21% आ जाएगा। थर्ड स्टेप नहीं होने वाला, क्यों, बिकॉज एक्चुअल एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, टू ये अलाउबल एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम के लिए, ये वाला एक्चुअल, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जिससे मेरा डिडक्शन होगा सेल का, वो है ही नहीं, तो वो स्टेप करने का जरूरत भी नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, स्टेप 4 में आ जाएंगे, जो कि टोटल लॉस निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे टोटल लॉस, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल स्टेप 1 में निकाले थे, जीपी रेशियो स्टेप 2 में निकाले थे, हो गया, कुछ भी नहीं है तो टोटल लॉस आ गया। अब इंश्योरेबल वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे AAT चाहिए होगा। व्हाट इज AAT, 80 प्लस 10% इक्वल्स टू 80। AAT क्या होता है, 80 प्लस ट्रेंड परसेंटेज कम्स AAT। दैट मीन्स 80 था 2 लाख प्लस 10% कितना हो जाएगा, 2,20,000। ये हो गया AAT। तो हम लोग इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, AAT इंटू जीपी रेशियो। मुस्कान, AAT इंटू जीपी रेशियो हो गया। अब देखो इंश्योरेबल, इंश्योरेबल वैल्यू होना चाहिए 46,200। मेरे को इंश्योरेंस करवाना था 46,200, बट मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा था 40,000, तो कम लेके रखा था या ज्यादा लेके रखा था, कम लेके रखा था। अगर मैं कम लेके रखता हूं तो मेरे को क्या करना होगा, ये करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल व्हेन इंश्योरेबल वैल्यू ज्यादा है पॉलिसी वैल्यू से, पॉलिसी वैल्यू कम है, इंश्योरेबल वैल्यू ज्यादा है, तो मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कैसा फॉर्मूला, टोटल लॉस इंटू पॉलिसी, हाँ टोटल लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू बाई इंश्योरेबल वैल्यू, सम हो गया कंप्लीट। तुमको आइडेंटिफाई करना होगा बस। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इजी है, क्यों पूछो सर, 2022 में आया हुआ था और सब कुछ दे भी दिया था। क्या बात है बेटा, क्या बात। देखो पॉलिसी वैल्यू पता है, डेटा फायर दिए कर रखा है, इनफैक्ट डिसलोकेशन पीरियड भी देकर रखा है 16/24 से 31/8/24 तक। उसके बाद एकदम, उसके बाद 31/12/23 का टर्नओवर दिया हुआ, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अलग अलग करके दिया हुआ है, स्टैंडिंग चार्ज भी दिया हुआ है, उसमें अनइंश्योर्ड भी दिया हुआ है 10,000।
उसके बाद तुम्हारा सेल भी दिया हुआ है 1623 से 31st 524, 1624 से 31st 824, 1623 से 31st 823। तो यहाँ पे इस पोर्शन में कौन सा स्टैंडर्ड सेल है, कौन सा एक्चुअल सेल है एंड कौन सा एटी है, ये बता दो पहले। एक्चुअल सेल कौन सा है, स्टैंडर्ड सेल्स कौन सा है और एटी कौन सा है? ये फर्स्ट वाला एटी है वेरी गुड। और ये नीचे वाला वो है स्टैंडर्ड कौन सा वाला? बीच वाला। नहीं बेटा, तो जिस दिन आग लगाए उस दिन के बाद से जो सेल होता है एक्चुअल सेल है। और ट्रेंड हुआ था 10% अपवर्ड। ठीक है, सॉल्व करना है तुमको। ये सब अनइंश्योर्ड का क्या होगा? सब कुछ दिया है, अभी एक एक करके तुमको निकालना पड़ेगा। शॉर्ट सेल ये वो, ठीक है, शुरू करते हैं एक बार। जैसा स्टेप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ईयर 2022। तुम लोग लिखते चलोगे? हाँ। अच्छा, फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? स्टेप 1 में शॉर्ट सेल। मैं स्टेप वाइज लिखता हूँ, एग्जाम में स्टेप नहीं लिखना है। स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एक्चुअल ये क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल्स। तो स्टैंडर्ड सेल्स कितना है? 50,000, यस और नो? प्लस ट्रेंड, कितने ट्रेंड? 10%। माइनस एक्चुअल सेल्स, 20,000। क्या मिल जाएगा यहाँ से मेरे को? शॉर्ट सेल्स। 55 माइनस 20 इक्वल्स टू 35,000 शॉर्ट सेल्स। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, बोलो? जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस into 100 by sales of last year। फॉर्मूला करते करते याद हो जाए। ओके, नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर कौन सा है? 15,000 मिला है। 15,000 सेल है तुम्हारा 2 लाख। अनइंश्योर्ड वाला पोर्शन है 10,000। तो इंश्योर्ड वाला पोर्शन कितना है? बोलो जल्दी से, इंश्योर्ड वाला पोर्शन। एग्जैक्टली। तो नेट प्रॉफिट कितना है तुम्हारा यहाँ पे? 15,000 प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कैसे होगा? 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15,000। लिख के रखो कैसे हुआ, 15,000 समझ में आएगा नहीं तो, मेरे को पता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल कितना है लास्ट ईयर का? 2 लाख इंटू 100। यहाँ पे लिख के रखोगे तुम लोग, ओ सॉरी मैं ये लिख के रखा लिखता हूँ। फिर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में। कल। इक्वल्स टू 25,000 माइनस 10,000।
है ना। ओके, डन। तो हम लोग इनिशियल स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लिए, जीपी रेशियो निकाल लो। कितना हुआ जीपी रेशियो? 15,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 15%। ओके, स्टेप 3 का जरूरत है। स्टेप 3 नहीं करना होगा। क्यों? क्यों नहीं करना होगा? क्यों नहीं करना होगा स्टेप 3? बिकॉज कोई भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है इन क्या बोलते हैं तुम्हारा एडिशनल एक्सपेंस में, तो नहीं करना है। तो हम लोग इसके बाद स्टेप 4 में चला जाएंगे। वो क्या है? टोटल लॉस निकालेंगे। फर्स्ट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे? शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल 35,000 है, जीपी रेशियो 15% है। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम कुछ नहीं है। उसके बाद सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, नहीं है। 35,000 इंटू 15%, 5250, नहीं है, नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या सेल, सॉरी लॉस टोटल। टोटल लॉस। ओके, डन। स्टेप 5, इंश्योरेबल वैल्यू। 8 इंटू जीपी रेशियो। ईटी कितना है? 2,40,000 प्लस 10%। जीपी रेशियो कितना है? 15%। 39,600। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30,000। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30,000। फॉर्मूला करना। तो इंश्योरेंस क्लेम इक्वल्स टू टोटल लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाई 8 इंटू जीपी रेशियो। टोटल लॉस कितना था? 5250। पॉलिसी वैल्यू कितना था? 30,000। एंड 8 इंटू जीपी रेशियो को हम लोग बोलते हैं ना, ये वाला अमाउंट है। ओके, कितना आता है?
3977। पॉलिसी वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू, implying अंडर इंश्योरेंस। 3977 अंडर इंश्योरेंस। तो एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, ये सम आता है। तो हम लोग 2022 का जनरल कर लिए, सॉरी ऑनेस्ट कर लिए, माय बैड। अभी जनरल करने वाले हैं, ठीक है। अब जनरल में ज्यादा टफ सम आया, जनरल में ज्यादा टफ सम आया। वाओ क्वेश्चन नंबर 8 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 लिखोगे। चलो चलो चलो, ओ ए बेटा रे, क्वेश्चन नंबर 8 2022 जनरल एकदम। तुम लोग को भी 2 बजे है ना? पहले तुम लोग का कितना 2 बजे 10 बजे रहता था। तुम लोग तुम्हारा टाइम ही चेंज नहीं हुआ फाइनल। हमारा तो 10 बजे रहता था। बेटा बेटा, पहले हम लोग क्या करते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, डेट ऑफ फायर, गाना फायर वाला गाना सुन के मेरे को वो काइट्स का गाना याद आता है। सर्च करना फायर बोल के, ऋतिक रोशन, कंगना रनावत। पहले मैं बहुत देखती थी ये सब मूवी जो था ना इधर का। चलो, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है। इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ है 12,60,000। फायर अकॉर्ड हुआ है 31 मार्च 24 को, मतलब फर्स्ट चैप्टर से तुम्हारा खराब टाइम शुरू। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑनर्स में देखो, पार्ट में दिया हुआ था जनरल में देखो, समझ में आया। अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले एक्चुअल से कौन सा होगा, खराब टाइम कहाँ से शुरू हुआ, ओके हो गया। तो 1424 से शुरू हुआ था। सच में खराब। ये कौन सा होगा, बोल ही दो एक्चुअल, एक्चुअल सेल्स। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कौन सा है, स्टैंडर्ड सेल्स। तो इसलिए तो बोले स्टैंडर्ड सेल्स है। हो गया। उसके बाद 80 कौन सा है, जिस दिन आग लगा है उसके प्रीवियस 12 months। For the period from 48 ओके, डेट ऑफ फाइल तो मिला ही नहीं। वही था 1423 से लेके 31/3/24। ओ फायर ऑफर 80 स्टैंडिंग चार्जेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, मतलब इसका थर्ड स्टेप होगा। एडिशनल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसके लिए थर्ड स्टेप होने वाला है। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस तो तुम्हारा बाद में आता है ना, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, स्टेप 4 में आता है। ये एडिशनल एक्सपेंस के लिए स्टेप 3 करना होगा। जनरल में क्या सम दिया था, समझ में आया ओके। सेल फॉर द ईयर एंडेड तुम्हारा दिया था 42 लाख, ओके है ना। तो जीपी रेशियो के लिए ये वाला 42 लाख हमको कंसिडर करना होगा, और प्रॉफिट कंसिडर करना होगा 3 लाख को।
सर 1424 से 3624 वो ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी ट्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो स्टेप वाइज शुरू करते हैं। स्टेप 1 इजी करते हैं तुम ना देखते सर, पहचान ही तो नहीं पाऊंगा। वो तो इजी है सबसे। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेल्स, ये कौन सा नंबर था एक बार बता दीजिए। ये तो लिखा हुआ है, ये भी है पिछले वाला 5 था। प्लस ट्रेंड माइनस एक्चुअल सेल्स इक्वल्स टू शॉर्ट सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स 3,80,000 9,60,000। 9,60,000 नहीं तो इतना ट्रेंड तो है नहीं। सुनो ना, 31/6/2024 कैसे होता है? जून में 31 डेज होता है क्या? है ना, जून में तो 30 डेज होता है। अप्रैल, हाँ गिन रहे हो ना, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 होगा ना। तो ये एक्चुअल सेल्स है, तो ये 31 जुलाई होने वाला है शायद। मैं एक बार फिर से चेक, तो हो गया। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नहीं मिला ये 7 ही पकड़ लेते क्योंकि 07 है। चलो, तो एक्चुअल सेल्स कितना है तुम्हारा? 72,000। ट्रेंड तो है ही नहीं, तो शॉर्ट सेल कितना होगा? सर अगर कोई लड़की आप लोग के पास तुम्हारे पास भी आके ऐसा करना चाहते तो आप तो बात करेंगे। मैं नहीं करने वाला। 10,08,000। चलो, स्टेप 2। प्राइस तो तो चलो स्टेप 2, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इक्वल्स टू, ये बराबर ए जीपी रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रॉफिट 3 लाख, सेल्स 42 लाख, ये सुन लो। है 30। वो लोग बोलेंगे उनको फोर्स थोड़ी करता है। 3 लाख नेट प्रॉफिट है, प्लस स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 3 लाख, ये सुन लो। क्या यस यस फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्ज, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाई सेल्स। तुम्हारा पीछे ही दिया हुआ है, देखो एक बार, मतलब नेक्स्ट पिछले वाला जो सम किए थे उसमें, इसलिए तो फॉर्मूला नहीं, हाँ इसलिए तो फॉर्मूला नहीं लिखा रहे, फटाफट करवा रहे। 6 लाख बाई 42 लाख इंटू 100, 14.29%। एक्सचेंज के घर कितने का है? तो पढ़ाई नहीं होता तो कपड़ा बेचो मैं कपड़ा तो सुना है मैंने। तो लोग पैसे वाले नेक्स्ट स्टेप 3। तो है मेरा स्टेप 3 होने वाले बिकॉज, डिडक्शन। तो एडिशनल expenses claim will be lower of the
फॉलोइंग। नंबर 1, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। कितना एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस है? 60,000। देखो लास्ट में टिक टिक दिया हुआ है ना, इसके कारण स्टेप 3 होने वाला है। 60,000 दिया हुआ है। नंबर 2, reduction in sale avoided into GP रेशियो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में अगर रिडक्शन इन सेल नहीं गिवन है तो रिडक्शन हम लोग क्या मान लेंगे? इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट रिडक्शन in sale, then actual sale equals to reduction in sale। ये एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ठीक है? इतना बुद्धि है सर। ठीक है, एग्जाम तो देगा। तो एक्चुअल सेल्स हो जाएगा तुम्हारा, ये अच्छा था। तो एक्चुअल सेल्स तुम्हारा हो जाएगा 72,000 एक्चुअल सेल्स है, और जीपी रेशियो ऊपर में दिया हुआ है 14.29%। $10,288। ठीक है, नंबर 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में ही तुम्हारा नंबर 3 होने वाला है। एक्चुअल एडिशनल expenses multiplied by net profit plus insured standing charges। जो ऊपर में लिखे हो ना उसी को नीचे कॉपी करना, ठीक है? उसके साथ साथ खाली एक चीज ही ऐड होगा, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एक्चुअल सुनो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना है? 60,000। नेट प्रॉफिट जल्दी से, नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। स्टैंडिंग चार्जेस कितना है तुम्हारा? अच्छा, पहले 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 यहाँ पे लिखते हैं। नेट प्रॉफिट है तुम्हारा 3 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख दिया हुआ है। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस ऊपर में देखो, यहाँ पे दिया हुआ था ना इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। जीपी के टाइम में तो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस किए थे हम लोग, जीपी प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस किए थे ना। फिर से 3 लाख प्लस 3 लाख। अच्छा, अनइंश्योर्ड कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे? 0। अनइंश्योर्ड कुछ नहीं है तो मतलब क्या मानेंगे? सब इंश्योर्ड है 0। तो ये 3 लाख 3 लाख कट 6 लाख 6 लाख कट गया, तो यहाँ पे 60,000 ही होने वाला है। अब इसमें से लोअर कौन सा है? तो प्लस 0 क्यों नहीं है? एडमिसेबल एक्सपेंसेस फिर कितना होगा? 10,288। सबसे छोटा कौन सा है?
ठीक है, इसके बाद स्टेप 4। उफ, चलो ना स्टेप 4 करो ना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, चलो चलो टोटल लॉस वाला निकालो तुम लोग एक बार, ये फॉर्मूला देख के फटाफट करो। देखो फिर एडिशनल कौन सा वाला होगा? एक सेकंड, लॉस ऑफ प्रॉफिट, अब वो तो होगा 10 शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल कितना था? का कार्ड होगा 10,08,000 इंटू 0.2 9%। उसके बाद प्लस प्लस है एडिशनल, एडिशनल एक्सपेंसेस। यही पूछ रहे थे क्या? ऊपर कौन सा वाला होगा? 10,288, हाँ, इसी को तो निकाले। नहीं, माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ तो 30,000 सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस लिखा हुआ तो ये क्या हो गया तुम्हारा 1008 इंटू 14.29%, 1,44,004, कितना आ रहा है? 10,08,000 इंटू 14.29%, 144,000, 144,043। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल लॉस? $10288 माइनस 30,000, 124,331 करो वाली। स्टेप 5, इंश्योरेबल वैल्यू इक्वल्स टू AAT इंटू जीपी रेशियो। AAT इंटू जीपी रेशियो कौन सा वाला है? 80 था तुम्हारा 48 लाख, है ना? उसके AAT मान लेंगे, 10 तो नहीं है ना। जीपी रेशियो 14.29%, $6,85,920। स्टेप 6, एग्जाम में स्टेप वाइज नहीं लिख के आना है। हाँ हाँ 1 2 करके तो लिखेंगे ना। पॉलिसी वैल्यू गोज टू 12,60,000 का पॉलिसी लिया हुआ है, वाह रे। और इंश्योरेबल वैल्यू कितना है? फॉर्मूला बैठाने नहीं होगा। एकदम 6,85,920 लिखोगे। हाँ, इन दिस केस पॉलिसी वैल्यू is more than insurable value, comma, implying it is a case of adequate insurance. Full stop. So the average clause will not be applicable then
नेट क्लेम इक्वल्स टू, नेट क्लेम नहीं, इंश्योरेंस क्लेम इक्वल्स टू टोटल लॉस इक्वल्स टू 124,331, 124,331। हम खत्म। एग्जैक्टली कल भी अकाउंट्स ही होगा और इसमें तुम लगा के रखो इम्पोर्टेंट है। पहली बार जनरल वाला सम इम्पोर्टेंट, जनरल सम फिर आप पूरा लिख दीजिए उधर। सब लिखा हुआ है, ठीक है।